हाय साइंसोलियम राघवेंद्र here। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन क्या है। ओबियसली सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वो चीज़ है जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है। जैसे कि मैं यहाँ इस रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन है कहाँ पे? ऑक्सीजन है ऑब्वियसली कहाँ पे? अपने एयर में। एयर में अगर हम लोग इसका पार्टीशन देखें कि एयर में कौन कौन सी चीज़ें कितनी होती है, ठीक है। सो एयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। ओबियसली काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। एयर में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। वो कितने परसेंट होती है? 78%, ठीक है। उसके बाद होती है ओबियसली जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीजन, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा होती है एयर में नाइट्रोजन 78%, और उसके बाद होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहती है अराउंड 21%, और 78 प्लस 21 हाउ मच, अराउंड 99। और बचा है 1%। 1% क्या होगी? अदर गैसेस। अदर गैसेस कौन कौन सी? जैसे कि हीलियम, आर्गन वगैरह, ये सब एक्सवाइजेड बहुत सारी गैसेस हैं, मुझे भी नाम नहीं पता, इतनी सारी गैसेस हैं, ठीक है। सो मेन गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। जैसे कि आजकल हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में कि यार ऑक्सीजन की वो कम हो गई है, मतलब टैंकर सही से नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है पेशेंट्स को, ठीक है, जो कोरोना के समय में, ठीक है, जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि यार एक ऐसा टॉपिक बनाया जाए ऑक्सीजन के ऊपर कि आप लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो कि ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन का हम लोग पूरा XYZ पढ़ेंगे, और गैस होती क्या है और गैस को लिक्विडिफाई कैसे करते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो सिलेंडर में जो गैसेस भरी जाती है, जैसे कोई भी सिलेंडर है, जैसे अपने घर में जो गैस आती है, ठीक है, जिससे अपन खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं LPG। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड जो उसका नाम है ना, लिक्विडिफाई, ठीक है, लिक्विडिफाई। लिक्विड का मतलब ही है लिक्विड, ठीक है, मतलब वो गैस बेसिकली लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार सर गैस लिक्विड कैसे बन गई? तो देखो, एक खास चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। कोई भी गैस लेना, ठीक है, उस गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देना। कंप्रेस मतलब बहुत ज़्यादा दबा देना। जैसे कि सॉलिड में लेता हूँ, सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड है, सॉलिड को दबाऊंगा इतना जल्दी नहीं दबेगा। सॉलिड इन द सेंस कुछ भी आप बोल सकते हो। लोहा, आयरन इज ऑल्सो अ सॉलिड, ठीक है। लोहे को मैं दबाऊंगा नहीं दबेगा। लोहे की जगह मैं लेता हूँ पानी, ठीक है, पानी लिक्विड है, पानी को दबाऊंगा पानी भी नहीं दबेगा, याद रखना, ठीक है। पानी कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। एक पिचकारी में लेना, होली तो सभी लोग खेलते हैं, ठीक है, पिचकारी में पानी भरना, आगे से बंद कर देना पिचकारी और दबा के देखना, नहीं दबेगी पिचकारी, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज पानी मतलब वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सो सॉलिड की बात हो गई, लिक्विड की बात हो गई। अब हम गैस की अगर बात करें, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के टायर, जो अपन लोग गाड़ी में मतलब हवा भरवाते हैं टायर में, वो कौन सी हवा है, ठीक है, वो कौन सी है? ओबियसली यही वाली वो है, मतलब एयर भरवाते हैं, और वो रहती है कंप्रेस एयर, ठीक है। वो जो मशीन आप लोगों ने देखी होगी ना, एयर पंचर वालों के पास रहती है, वो एक मशीन रहती है उनके पास। वो मशीन क्या है? बेसिकली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या जो भी एयर वगैरह लेती है, उसको बहुत ज़्यादा दबा के उसकी जगह कम कर देती है। और गैसेज और इन सबको हम लोग एक्चुअली दबा के बहुत छोटा कर सकते हैं। और एक खास चीज़ होती है गैसेस में कि जब भी आप किसी गैस को दबाएंगे, जैसे कि इस कमरे में एयर है, ठीक है, इस एयर को मैं दबाऊंगा, ठीक है, या कोई भी XYZ किसी भी गैस को आप दबाएंगे, तो होता क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है पास पास आते हैं। वो पास पास आएंगे तो गैस का क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर कम होने के कारण वो चीज़ हो जाती है ठंडी, और ठंडी होने के बाद वो हो जाती है लिक्विड, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया गैसेस के बारे में। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर्स वगैरह जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की आजकल काफ़ी डिमांड है। तो बेसिकली वो जो सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन वो गैस वाली नहीं है, वो कौन सी ऑक्सीजन है? लिक्विड ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या क्या प्रोसेस होती हैं? देखो, सबसे पहले क्या है? एयर है। एयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? एयर में बेसिकली बहुत सारी गैसेस हैं। हम लोग इवन जो सांस लेते हैं, तो सिर्फ सांस हम लोग जो लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, हम लोग हर चीज़ लेते हैं। नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, हीलियम भी ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी मतलब मेन ऑक्सीजन का यूज़ करती है, और ये जो अदर जो गैसेस है नाइट्रोजन वगैरह, इनको निकाल देती है, ठीक है, अदर फॉर्म से, ठीक है। मेन हम लोगों का ऑक्सीजन का यूज़ है, वो वाली बात हो गई।
तो हवा में क्या है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी एक्सवाइजेड बहुत सारी, हीलियम, आर्गन वगैरह बहुत सारी गैस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उनको हम लोग काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, देखिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करते हैं एयर सेपरेशन प्लांट्स में। मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एयर को अलग अलग किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ एयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी। तो होता क्या है, वो एयर को मैंने जैसे ही बताया कंप्रेस करके लिक्विडिफाई करते हैं, और लिक्विडिफाई करने के बाद मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको अलग अलग फॉर्म में किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, तो ये सब इस फॉर्म में किया जाता है। अब मैंने क्या किया, हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, मुझे अदर गैसेस से मतलब नहीं है, नाइट्रोजन से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग पेशेंट्स को देंगे और इनको देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, उनको जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं ना, क्रायोजेनिक टैंकर्स पता है आप लोगों को, क्रायोजेनिक मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ठंडे टेम्परेचर में चीज़ें यूज़ करी जाती है। जैसे कि आपने रॉकेट का आप लोगों को पता होगा, जो रॉकेट जो रहते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, चांद वगैरह पे जाते हैं, उन रॉकेटों में भी जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी क्रायोजेनिक वगैरह मतलब इंजन्स यूज़ करे जाते हैं उसमें, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्रायोजेनिक का मतलब रोल ही है, काफ़ी कम टेम्परेचर पे वो वर्क करते हैं और उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब का यूज़ किया जाता है। सो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं और उनके अंदर जो आपने देखा है गोल गोल से टैंकर्स होते हैं जो मतलब ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो उस टैंकर्स के अंदर वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से वो लोग लेके जाते हैं और काफ़ी दिन में वो लोग सप्लाई भी कर देते हैं। वो पता है एक टैंकर में मतलब ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं कि मतलब एक टैंकर में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, मतलब आप 1000 टाइम्स उस ऑक्सीजन को मतलब जैसे कि लिक्विड फॉर्म में एक टैंकर के अंदर वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब उसको आप गैस की फॉर्म में चेंज करोगे ना उस ऑक्सीजन को, उसी ऑक्सीजन को, वो 1000 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब सोचिए आपने कितना छोटा कर दिया था उस ऑक्सीजन को, दबा दबा के कंप्रेस करके और लिक्विड बना के, कि वो टैंकर के अंदर आ गई। और वो टैंकर को अब जब वापस मतलब जितनी भी ऑक्सीजन उस टैंकर में, उसको वापस आप गैस में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो नियरली 1000 टाइम्स मतलब वो गैस बड़ी हो जाएगी। सो आप सोचिए कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप कितनी सी जगह पे आप लेके आ रहे हैं। इसीलिए बोले आता है गैसेस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ ऑक्सीजन के, मतलब जो ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में रहती है ना, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो आप ऑब्वियसली स्मेल आती है क्या ऑक्सीजन की, इस कमरे में मैं बैठा हूँ मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है। सो ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं रहती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन जो रहती है ना, लिक्विड ऑक्सीजन, वो थोड़ी सी ब्लूइश कलर की होती है, मतलब काइंड ऑफ ब्लू कलर की होती है, ठीक है, जो लिक्विड ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आप मतलब लिक्विड ऑक्सीजन जनरली तो आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि अपने रूम टेम्परेचर, क्योंकि पता है ये क्यों नहीं रहती ऑक्सीजन का, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब ये होता है कि -183 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होने लगेगा। अब आप लोग खुद समझिए कि अपने रूम का टेम्परेचर कितना रहता है, 30 डिग्री, 35, 35 डिग्री, इतना ही कुछ रहता है ना। सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है अपने रूम का, और ऑक्सीजन को बॉयल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -183 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग खुद इमेजिन करिए कि अपना जो वो है अपना रूम, इसमें तो गैस के फॉर्म में रहेगी ना, क्योंकि तो पहले से ही बॉयल हो रही है, उबल रही है ये ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन को आप जब ठंडा करोगे, लिक्विडिफाई करोगे, तो उसका टेम्परेचर -183 से भी कम होना चाहिए, तभी वो लिक्विड फॉर्म में आएगी, क्योंकि -183 पे तो वो बॉयल होने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, काफ़ी केमिकली रिएक्टिव भी रहती है ये, ठीक है। और पता है जैसे किसी भी चीज़ को आपको जलाना है, ठीक है, मान के चलिए पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप लोग कोई लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, हवा नहीं चल रही है, तो हवा आप उसमें करते हैं ना, हवा फूकते हैं या कुछ भी मतलब हवा करते हैं धीरे धीरे, तो मतलब वो जलने लगती है एकदम से। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन को मतलब किसी भी चीज़ को आपको जलाना है ना, तो ऑक्सीजन मतलब बहुत चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ठीक है। काफ़ी सारे यूजेस होते हैं ऑक्सीजन के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पता है सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल तो अभी अपन लोग आजकल सुन रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल वालों को चाहिए लिक्विड ऑक्सीजन, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के अलावा जैसे अगर मैं बताऊँ, वेल्डिंग वाले जो रहते हैं, जो गैस वेल्डिंग वगैरह ये लोग करते हैं ना, उन लोगों को भी मतलब ऑक्सीजन चाहिए रहती है। आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों के पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रहते हैं, तो मतलब उन लोगों को भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और
लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। सोचिए आप ऑक्सीजन है तभी हम और आप लोग हैं। अगर सोचिए इस अर्थ पे ऑक्सीजन ही नहीं होती, ठीक है, कोई भी नहीं होता, ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑक्सीजन अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ एंड गिव, ठीक है, काफ़ी सारे यूजेस भी हैं इसके, ठीक है। और ऑक्सीजन मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के काफ़ी काम आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारी रिएक्शन करती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे कि आपने एक एप्पल को काटा, ठीक है, एप्पल को काट के रख दिया, वो एप्पल कुछ समय बाद रेड हो जाएगा। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, रेड रेड या थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना एप्पल। मैंने एप्पल था, मैंने उसको काट दिया, ठीक है, तो काटने के बाद वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो ऐसा क्यों है, वो अजीब सा क्यों हो रहा है, उसकी सरफेस थोड़ी रेडिश रेडिश टाइप की हो जाती है। तो ऐसा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अपने क्या है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, ओब्वियसली एयर है, एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ऑक्सीजन भी है, और वो ऑक्सीजन बेसिकली उसके साथ रिएक्ट कर रही है, एयर के मतलब जो भी केमिकल्स वगैरह होंगे, और उसको रिएक्ट करने के बाद उसने उस तरीके से मतलब उसका टेक्सचर चेंज कर दिया। तो काफ़ी रिएक्टिव है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन काफ़ी सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि जंग वगैरह लग जाती है, आपने सुना होगा लोहे पे जंग लग जाती है, तो उसके लिए पानी वगैरह चाहिए। पानी में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो सब है। खाने में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ को सड़ाने में, ठीक है, फर्मेंटेशन सुना होगा ना, उसमें भी ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज़ सड़ती रहती है, जैसे आपने सुना होगा जैसे अपन बियर वगैरह कुछ ऐसी बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, उसको भी फर्मेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी, उसमें भी ऑक्सीजन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। काफ़ी जगह ऑक्सीजन चाहिए। मेडिकल में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि मेडिकल्स में मतलब ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टील और ये जो भी लोग ये वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट में भी, वाटर ट्रीटमेंट मतलब जब पानी वगैरह अपन लोग साफ़ करते हैं ना, जैसे कहीं का पानी गंदा है किसी नदी तालाब का, तो उसको वाटर ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। सो वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, और ठीक है, ऑक्सीजन मतलब बहुत यूज़ है, ठीक है। मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ है, और ऑक्सीजन के बिना आप मतलब अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपनी अर्थ इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। मान के चलिए मार्स पे ऑक्सीजन होता तो हम लोग मार्स पे भी रह सकते थे। मार्स पे कोई हम लोगों को कोई ऐसा सूट वगैरह नहीं पहनना पड़ता। हम लोग ये सब क्यों पहनते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। हमें सिलेंडर चाहिए कि हम लोग मतलब सांस ले सके, वहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन अर्थ पे ले सकते हैं। इसलिए अर्थ एक स्पेशल है, ठीक है। अर्थ पे सभी ऑर्गेनिज्म ये सब अर्थ पे ही है, वहाँ इसलिए नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन को आप अलग भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। जैसे पता है एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जैसे पानी लेते हैं अपन, पानी किससे बना है पता होगा ना। पानी में क्या रहता है, H2O। H2O कहने का मतलब है उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दूं, ठीक है, और अलग अलग जगह में सेपरेट कर लूं, हाइड्रोजन को अलग सेपरेट कर लूं, ऑक्सीजन को अलग कर लूं, तो इस तरीके से मैं दोनों गैसेस को ले सकता हूं, हाइड्रोजन को भी निकाल सकता हूं, ऑक्सीजन को भी निकाल सकता हूं। तो इस मेथड को अलग हम लोग, एक इलेक्ट्रिकल एक मेथड होती है, उसमें मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू मतलब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। काफ़ी यूज़ है इलेक्ट्रोलिसिस का भी, ठीक है। सो इतना कोई डीप में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मेरा मन था इसलिए मैं सोच रहा था आप लोगों को मतलब क्यूरोसिटी होगी कि ऑक्सीजन है क्या। मतलब जनरली अपन को पता रहता है कि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से ब्रीदिंग वगैरह में हेल्प करता है, लेकिन ऑक्सीजन के और भी यूजेस है। सिर्फ ऑक्सीजन इतना ही सीमित नहीं है कि ऑक्सीजन बस ऐसा ही है, ठीक है। ऑक्सीजन के बहुत यूजेस हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। सो देखते रहिए और साइंस फैलाते रहिए। आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ऑक्सीजन या कुछ भी रिलेटेड हो, ठीक है। तो थैंक यू।